सागर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छात्राओं को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाकर लाखों रुपए ठगने के आरोप लगे। जी हां, पीड़ित छात्राओं ने सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें फोन कॉल के जरिए बताया गया कि उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। साथ ही दबाव बनाया गया कि 2 दिन के भीतर प्रवेश नहीं लेने पर एडमिशन रद्द हो जाएगा। डर के चलते छात्राओं ने तुरंत एडमिशन ले लिया। छात्राओं को सागर की गीतांजलि इंस्टीट्यूट और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, तिली हॉस्पिटल और रावतपुरा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले का झांसा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि उनसे लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन ना पढ़ाई हुई और ना ही कोई ट्रेनिंग दी गई। हर महीने सिर्फ फीस मांगी जाती रही। छात्राओं ने बताया कि फीस देने के बावजूद उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। जांच में सामने आया कि संस्थान फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है। जब छात्राओं ने पैसे और दस्तावेज वापस मांगे तो संचालकों ने गाली गलौज की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। रावतपुरा सरकार कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी अखिलेश भार्गव ने इन आरोपों से संस्थान का कोई संबंध होने से इनकार किया है। किस विषय को लेकर आज जाना पड़ा? सर, मुझे यहाँ धोखाधड़ी करवाई गई है। ये मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था गीतांजलि, और मेरे से बोला गया था कि आपका मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ गया है, मतलब आप पास हो गई हो अच्छे नंबरों से। मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं वहाँ कॉलेज में गई तो जो मैंने 30,000 रुपये फीस जमा कर दी थी, उसके बाद मैं कॉलेज गई, एक दिन गई, मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ पढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही मौज मस्ती होती है वहाँ पे। और उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने मैम से बोला कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ, तो मैम ने बोला फीस भरो। और मैंने बोला नहीं मैम, फीस हम अभी नहीं भरेंगे, पहले हमें क्लास अटेंड करने दो अच्छे से, अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं आगे पढ़ाई करूंगी ना नहीं करूंगी। मैम बोलती है नहीं, और गाली गलौज करने लगी, बोल रही है। मैंने बोला मैम हम केस कर देंगे आपके ऊपर। तो मैम बोलने लगी अगर केस करोगी तो मैं सागर कलेक्टर की बहन हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, अगर तुमने कुछ केस भी किया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दूंगी, आपको बेच दूंगी, ये सब। और एक और थी, वो मैडम क्या नाम था उनका, निधि राजा, ये दोनों मैम थी। मैं 21,000 दे चुकी हूँ और अभी लेने वाली है वो। हाँ, एक ही किस्त दी है। और मेरे अभी जो आप मैडमों पे आरोप लगा रही हैं, हाँ, दोनों मैडमों के क्या नाम है? ये सरिता त्रिवेदी और निधि राजा। जो कलेक्टर की बहन बता रही है उनका क्या नाम है? सरिता त्रिवेदी। कहाँ पर है, कौन से कॉलेज में है? ये गीतांजलि, यहाँ पे ऑफिस है उनका, और भावतरावपुरा ये कॉलेज है जो रावतपुरा कॉलेज, वहाँ पे बोलती है क्लास लगती है। मैं तो एक ही दिन क्लास गई और दूसरे दिन अगर बोला क्लास आना है तो फीस भरो। और कितनी बच्चियां परेशान? ये अभी बच्चे तो बहुत परेशान हैं, पर अभी हम लोग 4 आए हैं, कुछ को बोलता ही नहीं, बोलते हैं पैसे चले गए तो चले जान दो। मैंने बोला मेरे पैसे लगे, मैं तो शांत बैठने वाली नहीं हूँ। कलेक्टर के पास आई थी क्या? हाँ सर, मैं कलेक्टर के पास आई थी, मैंने आवेदन दे दिया है। सर ने मुझे बोला 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज का। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या आप सर आगे एक्शन लेंगे? आगे एक्शन लेंगे, फिर 181 पे कॉल करेंगे, मदद लेंगे, क्योंकि हमें तो मदद चाहिए। चलो इनकी और कॉल फर्जीवाड़ा के आरोप लगे, तो क्या है पूरा प्रकरण? आप लोगों के माध्यम से जो हमको अभी जानकारी मिली कि कलेक्टर साहब के पास जो बच्ची है, वो जो बच्ची है उसने ज्ञापन दिया है, लेकिन उसने गीतांजलि कोचिंग के साथ रावतपुरा सरकार कॉलेज का भी नाम लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोगों को जानकारी देने के बाद मैंने अपनी पूरी CCH कोर्स की जो फीस बच्चों की निकाली और नए रजिस्ट्रेशन की भी जो हमने डिटेल पूरी निकलवाई है अपने से, तो उसमें उस बच्ची का नाम नहीं है। और उसको जिस तरीके से भी वर्गलाया गया हो या उसको जो भी गलत जानकारी दी गई हो, है ना, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस तरीके के भ्रम से बचा करें। और कॉलेज रावतपुरा सरकार कॉलेज पंतनगर जो है उसमें की कार्यप्रणाली इतनी निष्पक्ष है कि कोई भी बच्चा आके, उसका गार्जियन आके, और जो भी आप लोग भी अगर चाहें तो आके इस हमारे पूरे संस्थान का निरीक्षण कर सकते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर की प्रक्रिया है, जो फीस वसूली है और जो एडमिशन प्रक्रिया है, वो इतनी निष्पक्ष तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के जो फर्जीवाड़ा बाहरी लोग करते हैं उससे हमारे कॉलेज का नाम बदनाम ना किया जाए, है ना। और हम आप लोगों से सभी से विनती भी कर रहे हैं कि ऐसे मामलों को अंत तक उनका निर्णय तक पहुंचाया जाए और जो लोग दोषी रहते हैं उनको जरूर पकड़ा जाए। इससे क्या होता है कि एक संत का नाम बदनाम होता है। सरिता त्रिवेदी को आप जानते हैं क्या? हाँ,
ये संस्था से जुड़ी हुई है क्या? संस्था से जुड़ी हुई नहीं है ये व्यक्ति। ये सरिता त्रिवेदी जी सीसीएच कोर्स के लिए एडमिशन लाती हैं, गांव के बच्चों का संपर्क रहता है इनसे। तो ये हमारे रावतपुरा सरकार में जो सीसीएच कोर्स है उस कोर्स के लिए बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाती है। और हमारे यहाँ एक तरीका है, बच्चा जब आता है यहाँ पे तो वो जो भी फीस जमा करता है तुरंत उसको उसकी रसीद दी जाती है। तो पहले से तब सूचना नहीं थी, पहले भी तो यूज किया गया, लगभग 2-4 साल पहले से लगे ना आरोप तो जी। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई हमको एक प्रकरण नहीं मिला। नहीं, मैडम पे जो आरोप लगे हैं रावतपुरा के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये उन मैडम के का जो वो लड़की आरोप लगा रही है ना, उसको ये बोला गया है कि वो रावतपुरा सरकार की स्टूडेंट है, जबकि हमने जो रिकॉर्ड देखा है वो बच्ची रावतपुरा सरकार की स्टूडेंट है ही नहीं। आपके पास कितने हैं टोटल एडमिशन? हमारे पास सीसीएच में करंट ईयर में जो कोर्स चल रहा है जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उसमें 24 एडमिशन है, उसमें उस बच्ची का नाम नहीं है। जो नए साल के लिए एडमिशन प्रक्रिया चालू हो रही है जिसमें बच्चों से 1,000 रुपए लेकर एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसमें हमारे 16 बच्चों के एडमिशन अभी तक हो चुके हैं, उसमें भी उस बच्ची का नाम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये बच्चा उससे पुराने 1-1.5 साल से बोल रही है वो बच्ची अगर कि उससे फीस ली जा रही है तो ये गीतांजलि वालों की तरफ से उससे फीस वगैरह जो भी डिमांड की गई होगी। आप क्या चाहते हैं सर? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिसने भी उस बच्चे के साथ धोखा किया है और हमारे कॉलेज का नाम खराब करने की कोशिश की है उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए क्या आह्वान करना चाहिए? हम छात्र छात्राओं से यही आह्वान करना चाह रहे हैं कि जो आप जिस कोर्स को कर रहे हैं, आप लोग जिस कोर्स में पढ़ना चाह रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि इस संस्थान में आपका अगर एडमिशन किया है तो उस संस्थान के प्रबंधन से, उस संस्थान के फैकल्टी मेंबर से आप लोगों को मिलना चाहिए और अपनी फीस का और अपने जो कोर्स संबंधी जो भी जानकारी है अपने परिसर में आके, आप उस कॉलेज के अगर स्टूडेंट है तो आपको उस कॉलेज में ही सारी जानकारी लेना चाहिए। बाहरी लोगों से या इधर उधर के लोगों से संपर्क में रहने के कारण इस तरीके की धोखेबाजी और ये होती है। ठीक है सर, तो नाम क्या है? मैं अखिलेश भार्गव। कौन से पद? मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सागर कैंपस का। धन्यवाद। धन्यवाद।